एक महीने से बिटकॉइन अपनी करेक्शन कर रहा है। 14 मार्च को एक टॉप लगा था जिसका प्राइस था 73,500 600 नियर अबाउट बाइनेंस के चार्ट के ऊपर, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को 63,400 का ऑलरेडी भाव यहाँ पे चल रहा है। तो तकरीबन $10,000 की हमारे को एक करेक्शन देखने को मिली है, जो कि अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे प्राइस जो है वो 73,000 का है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर बात करी जाए तो हमारे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई डंप देखने को नहीं मिला। बट इनफैक्ट अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन्स को लेकर के, वहाँ पर हमारे को 40 to 50% की भी करेक्शन देखने को मिली है, और बहुत से ऐसे कॉइन है जहाँ पर हमारे को 70% तक भी करेक्शन देखने को मिली है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ये जो करेक्शन है ये कहाँ पर आकर के रुक सकती है, कहाँ पर आकर के ये टर्मिनेट हो सकता है, टर्मिनेट हो मतलब ख़त्म हो सकती है। ऐसे कौन से वेव काउंट्स हैं जहाँ पर हमारे को इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे गाइस आज इस वीडियो में बात करने की, समझने की कि कहाँ से हमारे को एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर, और साथ ही साथ में डोमिनेंस चार्ट के ऊपर भी एक बार निगाह मारेंगे कि जिससे हमारे को एक अंदाज़ा लग सके कि हमारे को यहाँ पे ऑल्ट कॉइन के अंदर भी कब तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बिटकॉइन हमारा जो है कहीं ना कहीं हमारा 73,000 के आसपास आ चुका है, जो कि 14 मार्च को लगा था। तो वो एक अपना में बुल फेज में। बट अगर हम बात करें उसके सामने ऑल्ट कॉइन के अंदर कुछ ही कॉइन है जिन्होंने थोड़ा मोमेंटम भी दिखाया, ऑल टाइम हाई पे भी गए, बट 95% मार्केट जो है वो ऑल्ट कॉइन की ऐसी है जिन्होंने स्टिल करेक्शन के अंदर वो चल रहे हैं। तो आज थोड़ा डिटेल से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आने वाले मोमेंटम में क्या मोमेंटम हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। गाइस आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही एक ऐसा एक इंडिया के अंदर एक लौता चैनल है जिसके अंदर आपको बिटकॉइन को लेकर के इलीट वेव की मार्किंग दी जाती है। गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ये जो आप बिटकॉइन को देख रहे हो कि एक ही दायरे में यहाँ पर कहीं ना कहीं घूम रहा है, कि जैसे ऊपर भी जाता है नीचे भी आ रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर एक बिहेवियर होता है ट्रायंगल पैटर्न का, जहाँ पर एक जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है, जिसको आप साइडवेज मार्केट कहते हो या साइडवेज करेक्शन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को एक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हमारे को एक ट्रायंगल देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ में ये फोर्थ वेव की लोकेशन भी है, तो हायरली पॉसिबिलिटी है कि हमारे को यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रायंगल देखने को मिले। जिसके अगर मैं मार्किंग करके आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये 3 सबऑर्डिनेट में यहाँ पर हमारे को ए वेव मिली है, देन हमारे को ABC के फॉर्म में ये WXY के फॉर्म में ये B वेव मिली है, देन अगेन ABC के फॉर्म में ये C वेव के लिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, देन एक D, देन एक E। इस टाइप की हमको एक लेग देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर BD ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पे AC ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट हमारी यहाँ से नीचे की तरफ आती है, जो भी C अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, C हमारी कब कंप्लीट होगी, जब हम यहाँ पे A वेव से नीचे आ जाएंगे। जो अब यहाँ पे ये वेव देख पा रहे हो, इससे थोड़ा भी एक बार हम और नीचे की तरफ आएंगे, जहाँ पे हमारी ये C वेव यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे हमारी यहाँ पे C वेव कंप्लीट हो जाएगी, देन हमारे यहाँ पे D वेव के लिए, देन E वेव के लिए, इस तरीके से हम एक बड़े टाइम फ्रेम के ट्रायंगल के अंदर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट आने वाला है वो गाइस अपसाइड की तरफ ही आएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है वो हमेशा अपने कंटिन्यूएशन पैटर्न में होता है, कि मतलब जैसे हमारा ट्रेंड अपसाइड की तरफ जा रहा है, वहाँ पर हमारे को ट्रायंगल मिल रहा है, तो उसका जो ब्रेकआउट है वो भी हमारे को ऊपर की तरफ ही मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि कई बार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि ट्रायंगल जो है इस तरीके से फॉर्म किया जाता है, और देन उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस में ये कहा जाता है कि अगर ये ऊपर गया तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ये नीचे गया तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल को लेकर के बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी ट्रायंगल होता है वो हमारी डायरेक्शन में ही उसका ब्रेकआउट आता है, मतलब अगर मार्केट नीचे तरफ जा रही है देन ट्रायंगल बना तो उसका जो ब्रेकडाउन ही हमारे को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पे जो है चैनल ड्रॉ कर सकते हैं, कि जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे अभी भी एक जो मार्केट चल रही है हमारी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में है, और यहाँ पर करने के बाद हमारे को एक अपसाइड का अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब 63,000 ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ से लेकर के आपको 78 to 80,000 के आसपास तक भी प्राइस यहाँ पे जाने को आपको मिल सकता है। इसी के साथ साथ एक वेव काउंट और है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर इन केस हमारे को यहाँ पे ट्रायंगल नहीं मिला, देन अगेन हमारे को यहाँ पे A B देन C की फॉर्मेशन के लिए भी हमारी एक लेग नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे हमारे यहाँ पे C वेव हमारे यहाँ पे कंप्लीट होगी, देन हमारे यहाँ पे ABC का पैटर्न कंप्लीट होने के बाद, जो कि एक अपने यहाँ पे फ्लैट पैटर्न है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हमारे को मोमेंटम भी दिया B वेव ने। उसके बाद ये C वेव के लिए यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो जैसे ये C वेव के लिए नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी ही एक आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव में चलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ से कहीं से प्राइस का मोमेंटम आता है और वो अगर 3 सबऑर्डिनेट में आता है, तो गाइस वो हमारे को एक हायर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यहाँ पर हमारी A वेव है, B वेव है, देन ये C वेव है, D देन E। इस टाइप से हमारे को एक ट्रायंगल जो है फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देन हम इसके ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं, तो हमारे को ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे बाइंग करने के लिए।
अगर ये ABCDE की फॉर्मेशन नहीं बनती, ABC में ही खत्म हो जाती है, देन हम इसको रीड करेंगे कि ये हमारी एक A वेव में नीचे है जो कि 3 सबॉर्डिनेट में है, जिसको हम फ्लैट पैटर्न कहते हैं। ये जो ऊपर गया ये B वेव में गया, देन ये C वेव में नीचे आ रहा है। अगर ये C वेव में नीचे आ रहा है और एलोंगेटेड C वेव है तो हम इसको इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देंगे ऐसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा जो अच्छी खासी जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे को 38 से लेकर के 50% तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे और नीचे जाने की ऑप्शन अभी तो नहीं दिख रही कहीं ना कहीं, बट अगर वो इतनी भी करेक्शन करता तो बहुत अच्छी खासी करेक्शन मानी जाएगी। अगर इतना आता तो गाइस आप ये सोच नहीं सकते कि इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन कितने ब्लीड हो जाएंगे। तो हार्डली पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पे सी वेव नहीं भी आती, यहाँ पे हमारे को अगर कंसोलिडेशन देखने को मिलती है फर्दर और, तो वो एक हमारे लिए एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हमारे को एक ट्रायंगल पैटर्न जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखेंगे हमारी ये सी फॉर्म हो रही है, अभी अंडर प्रोसेसिंग है, अभी ये बन रही है। तो जैसे ये बन जाएगी उसके बाद हमारे को ये पता लगेगा अगर ये 3 सबॉर्डिनेट में गया देन हमारी ये करेक्टिव मानी जाएगी। अगर यहाँ से हमारे को 5 सबॉर्डिनेट पैटर्न मिल जाता है जिससे हमारे को हायर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमारी सी वेव खत्म हो गई और हमारे को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारे हांगकांग जो है वो ETF वहाँ पे भी प्रूव हो चुका है। जितने भी ETF प्रूफ हुए हैं ब्लैक रॉक के हुए हैं तो वो सब के सब बहुत अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है यहाँ पे प्राइस टूटे, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम उसको जो है प्रिपेयर होकर हमारे को चलना ज़रूरी है। जब तक हमारे को प्राइस की पैटर्न की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड ऑप्शन जो है वो बाय नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ऑप्शन जो ट्रेड ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर मोमेंटम नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको पैटर्न कंफर्मेशन की वेट करनी होगी। और फर्दर आपको इस चीज़ के बारे में आपको इंस्टेंट अपडेट चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे ही इसको प्रिडिक्ट कर लिया था कि यहाँ से हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और वो भी कहीं ना कहीं इस दायरे में आने को देखने को मिल सकता है। तो आज आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 साल हो गए, अब आज हम उसी एरिया में आ चुके हैं। और आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि यहाँ पर मैंने वो लिखा भी था कि यहाँ पर आपको ऑल्ट कॉइन में एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से ब्लीड होने वाले हैं। तो वो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। तो गाइस अगर आप इलिट वेव पे काम कर रहे हो तो अब ये सारी चीज़ें आप खुद से आसानी से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल जैसे कि मैंने आपके साथ बात करी है कि यहाँ पे हमारे को वो जो लेवल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा है पिक्चर के अंदर, वो ये लेवल निकल के आया है। इसको टॉप से लेकर के हम इसको बॉटम तक यहाँ पर इसको टच करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे 61.8% तक यहाँ पर हमारे को एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल रही है कि हमारे को यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आपके जो है रेजिस्टेंस कह सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए एक फेस कर रहा है, ये हमारा एक लेवल हो सकता है जहाँ से ये ऑल्ट कॉइन जो है हमारे को यहाँ पे मोमेंटम आने को मिल सकता है। ये डोमिनेंस हमारी मुड़ जाएगी नीचे की तरफ और हमारे को वहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। तो गाइज लेट्स सी कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम आता है। आने वाले टाइम में आपके साथ जब मैं वीडियो बनाऊंगा पूरे डोमिनेंस के ऊपर तो जो इसके अंदर जो पैटर्न बना है ये भी वेव काउंट आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम में बहुत ही आपको अपडेट वीडियोस मिलने वाली है। मिलता है गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।